खदशात आते हैं, समझा ये जाता है कि औलाद का ना होना या बार बार मिसकैरेज होना शायद वो लड़की ये समझना शुरू कर देती कि हमारी अल्लाह की हम पे रहमत नहीं हो रही, नंबर वन, ठीक है। नंबर टू, या तो हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, बदअमाली हैं, या ईमान की कमज़ोरी है। क्यों? क्योंकि औलाद का होना रहमत से कंसिडर किया जाता है कि अल्लाह की ख़ास रहमत, और ज़्यादा औलाद का होना लोगों में गरूर भी लेके आता है, ऐसा ही है। बिल्कुल। और कुछ लोगों में ज़्यादा बेटे होने को क्या समझा जाता है? बहुत ज़्यादा समझा जाता है। तो बेटियां ज़्यादा होने पे वो फ़ख्र नहीं लोग महसूस करते ऐसे। तो ज़्यादा औलाद होने को लोग नफ़ी करते हैं अल्लाह की रहमत के साथ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला काफिरों को, मुशरिकों को, बदअमाल कितने ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी औलाद दे रहा होता है, तो वो रहम करने वाला है। तो पहले ये चीज़ सोचना नफ्सियाती तौर पे, देखिए गायनाकोलॉजिस्ट तो आपको बता सकती है कि बायोलॉजिकली अंदर क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, एग्स या स्पर्म्स की वीकनेस है, क्या वजह, दोनों में कोई ना कोई बायोलॉजिकल साइंस उसके बारे में अपना राय रखती है। लेकिन अगर लड़कियां ये सोच के डिप्रेशन में जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग अगर इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो अल्लाह ताला उनको औलाद भी बहुत हर एक को देता है। वो ये सोच के नहीं देता कि ये हिंदू है, ये मुशरिक है, काफिर है, या इसके ईमाल ज़्यादा है या नहीं ज़्यादा, ठीक है। पहले तो बतौर मुसलमान ये तो हमें सोचने की, समझने की ज़रूरत है उन लड़कियों के ईमान की कमज़ोरी इस तनाजुर में है कि ना होना में अल्लाह की बेहतरी हो सकती है, ठीक है, कि अल्लाह ने अगर हमें, ठीक है, नहीं दे रहा तो उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है। ये है हमारे ईमान का असल में मकसद, उस लड़की का टेस्ट और या उस कपल का टेस्ट। हम मुआशरे को तो रोक नहीं सकते। दूसरा, अब उसकी बायोलॉजिकल क्या रीज़न हो सकती है, साइंस क्या कहती है इसके ऊपर, वो गायनाकोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद एक बेहतर राय दे सकती है। लेकिन उसके एक समरी है कि कई दफ़ा नेचर, कुदरत या जेनेटिक्स या बहुत सारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, ये भी एक फैक्टर है। हम मुख्तलिफ डिस्कस करते हैं, लड़के और लड़की में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी आप आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए, कुदरत नहीं चाहती कि अभी आपकी औलाद हो, नंबर वन। अगर वो नहीं चाहती तो आप जो मर्ज़ी कर ले, नहीं होगी, सब ये हमारा ईमान है। और नहीं हो रही तो इसकी भी कोई वजह है। दुनियावी लिहाज से पहले तो मेडिकल साइड पे गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाए, ट्रीटमेंट ले, मेडिकेशन पूरी कराएं, वो अपनी साइड बाय साइड रखें। लेकिन किन की वजह, किन फैक्टर्स की वजह से प्रेगनेंसी वीक हो जाती है, वो मैं कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ। सबसे पहले, प्रेगनेंसी जो मिसकैरेजेस के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं, एक तो दोनों की हेल्थ वीक हो, लड़के और लड़की, ठीक है। अब इन दोनों में देखा जाएगा कि लड़की की हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली लड़के के, क्योंकि अल्लाह ताला ने फीमेल के अंदर ये बेबी 9 मंथ की प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर रखी है, ऐसे ही। दूसरा, एक और पॉइंट जिसमें लोग, लड़कियां नहीं सोचती, वो ये है कि लड़कियों का अंडर फैट होना, अंडर वेट नहीं, अंडर फैट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लास्ट 20-30 ईयर्स में ब्यूटी को, खूबसूरती को लड़कियों की थिननेस के साथ रिलेट किया गया। ऐसे ही पहले हमारी शादियाँ होती थी गाँवों देहातों या पुराने वक्तों में, तब आपको देखा कि वो बहू लाते थे जो ज़रा, वो कहते हैं दिखने में अच्छी लगे, ज़रा भरी भरी लगे, और उसको प्रेगनेंसी, शादी से पहले खिलाया जाता था, प्रेगनेंसी में भी दबा के खिलाया जाता था, ठीक है। उसकी वजह थी, क्यों? क्योंकि वो अंडर फैट नहीं होती थी। सो अंडर फैट जब लड़की होगी स्पेसिफिकली, सो उससे क्या होगा कि वो प्रेगनेंसी वो कम फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। जब लड़कियां शादी से पहले डाइट करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, सो वो यस सब कुछ डाइट ख़त्म कर देती है, उससे क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पैदा होती हैं। एंड तुम बेहतर तरीके से हम जानते हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड, बी और जो इनकी डेफिशिएंसीज़ क्या होता है, बाहर के मुल्कों में लड़कियों ये वाली हेल्थ केयर पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो डाइट अगर बहुत थिन होती हैं तो ये वाली विटामिन इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी उनकी बेहतर हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो ज़्यादा खिलाया जाना था वो इन डेफिशिएंसीज़ को पूरा किया जाता था नेचुरली, ठीक है। क्योंकि जब पंजीरियाँ खिलाई जाती थी, रोटी, देसी घी, उससे आयरन भी मिल रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है, कैल्शियम भी, दूध भी मिल रहा है, ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते थे। और आप ये देखेंगे आज से 50-30 साल पहले जितनी भी माई थी उनके कम से कम 5 से 10 के दरमियान बच्चे होते थे, ऐसे ही है ना। और वो जितनी न्यूट्रिशनल हेल्थ अवेयर हो रही है, बच्चे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। उसकी मेन वजह अगेन अंडर फैट लड़की का होना। तो अंडर फैट का मतलब ये नहीं कि ओवर वेट हो जाए,
आपका वेट आइडियल वेट से थोड़ा सा ज़्यादा हो, आप खाएं शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, ताकि फर्टिलिटी में चांसेस ज़्यादा हों। ये तो हो गया अंडर फैट। एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मिसकैरेज होने की चांस वजह जो है, लड़के और लड़कियों में कंपैरेटिवली लड़कियों में चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसका पीसीओएस के प्रॉब्लम है। उनका एग्स महीने में एक ही दफ़ा ओवुलेशन होना है, लड़कों के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। लड़कों में चांसेस कम होते हैं, वो भी अपने ट्रीटमेंट कराएं, अपनी डाइट पे फोकस करें, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस करें, स्मोकिंग ना करें, इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। और लड़कियां भी अपनी डाइट और हेल्थ पे फोकस करें, ठीक है, जिससे क्या होगा, मिसकैरेजेस के चांसेस नहीं होंगे। अगेन अल्लाह ताला ने अगर नहीं लिखा हो तो नहीं लिखा हो, लेकिन अगर उससे आप दुआ कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ ठीक कर दे और हमें औलाद दे दे। और उसमें जो साइकोलॉजिकल मैंने चीज़ें बताई हैं वो तो एक अपनी जगह, वो अपने ईमान को टेस्ट ना करें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि इसमें बेहतरी है कि अल्लाह ताला ने अगर नहीं वक्ती तौर पे औलाद दी तो इसकी कोई वजह हो सकती है। ये अल्लाह ताला ने हमें ईमान का एक दर्जा दिया हुआ है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादा औलाद होना ही अल्लाह की रहमत है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा औलाद होती, ऐसे ही है ना, 10 से 12 बीवियाँ और औलाद बहुत कम थी। अदरवाइज़ अगर वो एग्जाम्पल सेट करते तो बीवियाँ उनकी ज़्यादा थी लेकिन औलाद बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं थी, ठीक है। तो वही अल्लाह ताला का अपना दिया हुआ निज़ाम है, वो देता है, किसी को नहीं देता। सो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों को चाहिए कि अपनी डाइट का ख्याल रखें, लड़के भी अपनी ख्याल रखें, फिज़िकली एक्टिव रहें और ये बेसिक प्रिंसिपल रखें, इससे आपके चांसेस प्रेगनेंसी के बढ़ सकते हैं।